In the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, may mercy, peace, and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Students, today welcome in this new topic, prepositions. And why we have been studying this topic, it is because of the Federal Board second year unit 5.3, the school boy, grammar and exercises. This topic we have been learning just because to solve the exercises and grammars. आपको पता है कि बहुत सारी एक्सरसाइजेज MCQs की सूरत में या स्पेशल एक क्वेश्चन भी आता है जो कि हमें हल करना होता है। और इस लेसन के अंदर जो है द स्कूल बॉय के अंदर प्रपोजिशंस हमारे पास हैं। तो आइए आज जो है वो प्रपोजिशंस को समझते हैं और पढ़ते हैं और कुछ काबिल बनते हैं। चलते हैं आगे। तो यहाँ पे प्रपोजिशंस जो है वो जैसे कि आप देख रहे हैं, अ प्रपोजिशन शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। दो चीज़ों के दरमियान में जो ताल्लुक जो है, ये जो है प्रपोजिशन हमें बताता है। और प्रपोजिशन जो है द रिलेशनशिप इंक्लूडिंग, और वो रिलेशनशिप जो है उसमें जो चीज़ें आ जाती हैं, डायरेक्शन आ जाती है, प्लेस आ जाती है, टाइम, कॉज, मैनर एंड अमाउंट, ये चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल प्लेस जो है वो किस तरह से जो है वो दो चीज़ों के दरमियान में एक प्लेस का ताल्लुक जो है वो शो होता है प्रपोजिशन के थ्रू। जैसे कि प्लेस जो है वो आपका ऑन, अंडर, अंडर और इन जो है ये वर्ड्स है। द जग इज ऑन द टेबल। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रिलेशनशिप जो है ये ऑन एज अ प्रीपोजिशन, और ये ताल्लुक जो है वो द जग और टेबल के दरमियान में ये वर्ड ऑन जो है प्रीपोजिशन जो है वो बना रहा है या बनाने का काम कर रहा है। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि ये प्रीपोजिशंस जो है ये बाहमी ताल्लुक जो है बनाए रखने में जो है वो मदद करते हैं। जैसे कि दूसरा आप यहाँ पे देखें, टाइम जो है वो ये भी प्रपोजिशन होती है। इन, फॉर, बिफोर, आफ्टर। उमेर वेंट टू लंदन इन जनवरी। अब यहाँ पे देखें तो ताल्लुक जो है वो यहाँ पे जनवरी और वेंट के दरमियान में शो हो रहा है। और कौन सा वर्ड जो है वो ये शो कर रहा है, ये इन जो है ये इन दोनों को जो है वो ये प्रपोजिशन ऑफ टाइम है, जो कि हमें ये इन दो के दरमियान में रिलेशनशिप में करके कि गया, मगर कब गया, जनवरी में गया। ये इन से पता लगेगा कि ये इनका ताल्लुक जो है वो क्या है। और जैसा कि फिर आप देखें डायरेक्शंस भी जो है वो प्रीपोजिशन शो करती हैं, फ्रॉम, टुवर्ड, टू। जैसे कि उमेर इज सीटेड फ्रॉम द राइट साइड। अब यहाँ पे सीटेड फ्रॉम विच साइड, फ्रॉम द राइट साइड। अब इन दो वर्ड्स के दरमियान में रिलेशनशिप हो रहा है, और ये फ्रॉम एज अ प्रीपोजिशन जो कि जो है वो इनके दरमियान में एक ताल्लुक जो है वो बता रहा है और बना रहा है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम आ जाते हैं फिर थोड़ी सी डिटेल के साथ जो है वो हम स्टडी कर लेंगे। यहाँ पे आप स्टूडेंट्स आप देखें प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस। अब प्रपोजिशंस ऑफ प्लेस जो है वो हम पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पे देखें इन, इनसाइड। अब कोई चीज़ बिल्कुल जो है वो किसी कमरे के अंदर या किसी बंद जगह के अंदर, किसी बोतल के अंदर जो है वो है, जैसे ये पिंजरे के अंदर है, तो वो उसके लिए हम इन और इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स ये चीज़ें बहुत समझना ज़रूरी हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। कुछ ख़ास इस्तेमाल होते हैं जो कि हमें यहाँ पे सीखने और पढ़ने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, सारा इज़ डाइविंग इन और इन टू द वाटर। अब जब पानी के अंदर गोता लगाते हैं तो उसको इन और इन टू वाटर, या पानी के अंदर जब हम कहेंगे तो ये प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। इसी तरह से जैसे किसी चीज़ से बाहर आ रहे हैं तो आउट ऑफ का इस्तेमाल होगा। टॉम इज़ गेटिंग आउट ऑफ द कार। किसी बस से निकल रहे हैं, किसी गाड़ी से निकल रहे हैं, ठीक है, या किसी कोई घर से निकल रहा है तो कहेंगे कि समवन इज़ कमिंग आउट ऑफ हाउस। तो वो आउट ऑफ यानी बाहर निकलने को कहते हैं। कोई चीज़ किसी जगह से कोई बाहर निकले तो उसको हम आउट ऑफ का इस्तेमाल। तो ये प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेसेस हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे हमें सीखनी होती हैं, अब फिक्स्ड होती हैं, और ये सीखना लाजमी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे इस्तेमाल होगी। इसके बाद दे आर वेटिंग आउटसाइड द बैंक। कोई बंदा जो है बाहर खड़ा है तो वहाँ पे आउटसाइड का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। या जो है वो आप देखें, द जज जग इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पे रिलेशनशिप जग और टेबल के दरमियान में है। ऑन जो है वो कर रहा है और प्लेस है, क्योंकि ये कोई चीज़ ऊपर हमवार जगह पे पड़ी होती है तो वहाँ पे ऑन का इस्तेमाल होता है। द केस इज़ ऑन टॉप ऑफ, कोई चीज़ बिल्कुल किसी के
ऊपर जो है कहीं पे पड़ी हुई तो ऑन टॉप ऑफ का इस्तेमाल होता है, या इमा इज़ पुटिंग हर लगेज ऑन और ऑन टू द ट्रॉली, कोई चीज़ किसी के ऊपर रख के कहीं ले जाना तो ये ऑन और ऑन टू का इस्तेमाल होगा। हेनरी इज़ फॉलिंग ऑफ जो है वो ऑफ का इस्तेमाल जो है वो हम करेंगे, कोई चीज़ नीचे गिरे तो वहाँ पे ऑफ का हम इस्तेमाल हो रहा होता है। आ जाते हैं स्टूडेंट्स, प्रपोजिशन ऑफ जो है वो हमारी ये है जो है वो प्लेस है, जो कि हम अभी थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखें रैशल इज़ एट द बस, ये वही जो है प्लेस ही जो है वो हम पढ़ रहे हैं। एट द बस स्टॉप, कोई कहीं किसी जगह पे कोई इस्तेमाल जो है वो इंतज़ार कर रहा है तो वहाँ पे एट का इस्तेमाल होता है। और द टेबल इज़ बाय आर बिसाइड द बैड, कि कोई किसी चीज़ के करीब कोई चीज़ पड़ी हो तो बाय और बिसाइड का इस्तेमाल हो। कोई साथ में बैठे हुए हैं तो हम कहेंगे समवन इज सीटेड नेक्स्ट टू द एंड्रयू, जैसिका इज सिटिंग नेक्स्ट टू एंड्रयू, कोई किसी के करीब जो है वो बैठा हुआ है। द एयरपोर्ट इज़ नियर मैनचेस्टर, किसी के कोई चीज़ करीब है। तो इसी तरह से आप ये देखें स्टूडेंट्स के हमारे ये प्रपोजिशंस जो है दीज आर कॉल्ड प्रपोजिशंस ऑफ प्लेसेस, बिकॉज ये बहुत सारी जो है वो प्लेसेस का हमें जो है वो यहाँ पे पता लग रहा है। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम। टाइम के लिए जो है वो इन, आपको पता है कि हम जो है वो ये नॉमिनेटेड और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली प्रपोजिशंस हैं और ये हम टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आप देखें कि इन जो है वो ईयर मंथ और सीज़न के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जबकि ऑन जो है वो डे और डेट के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और एट जो है क्लॉक टाइम मील, और जो है वो मील टाइम, कोई जो है खाने का कोई वक्त हो गया है, कोई किसी चीज़ का टाइम हो गया है तो हम उसके लिए एट का टाइम के लिए हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ऑन जो है वो डेट्स के लिए जो है वो कोई ख़ास डेट हो, कोई ख़ास डे हो, जब हम कहेंगे तो उसके लिए ऑन का इस्तेमाल। और आपको पता है कोई ईयर है, मंथ के अंदर, सीज़न के अंदर, मतलब थोड़ा सा ब्रॉडर जो है वो हम बात करें किसी बड़ी सी चीज़ के अंदर कोई चीज़, तो वहाँ पर टाइम के अंदर हम उसको हम ये देखें इन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप देखें इन 1988, इन सितंबर, इन विंटर, मगर ये देखें ऑन वेंसडे, ऑन 15th अप्रैल, ऑन दैट डे। तो यहाँ पे ये देखें डेज और डेट्स के दरमियान हम जो है वो ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से एट जो है यहाँ पे आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं कि कैसे इस्तेमाल हुए हैं। आ जाते हैं फिर जो है वो आप देखें, लुक एट दीज एग्जांपल्स विथ नाइट। नाइट जो वर्ड है इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देखिए आई वॉक अप इन द नाइट, हम जो है वो यूज़ करते हैं कि इन द नाइट, रात में जो है वो, इन मिडल ऑफ द नाइट। आप यहाँ पे भी देखें तो वो हम इनका इस्तेमाल किया हुआ है, मगर ऑन मंडे, ठीक है, ऑन मंडे नाइट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ये डे, और हमने पढ़ा है कि ऑन जो है वो उसका इस्तेमाल होता है ऑन मंडे नाइट। व्हेन इट इज नाइट आई कांट स्लीप एट नाइट, रात। अब जो है वो वक्त की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना पीछे जो है, अगर आप जाएं तो हमने क्या चीज़ पढ़ी थी यहाँ पे, देखिए एट एट जो है वो क्या है, कोई टाइम की बात हो, किसी खाने की बात हो, तो यहाँ पे देखें ये टाइम की बात हो रही है, एट एट, तो ये टाइम है ख़ास, तो उसके लिए हमने जो है वो ये इस चीज़ का इस्तेमाल किया है स्टूडेंट्स। But we do not use in, on, at before every, last, next, this, tomorrow and yesterday. This is very important. अगर ये words जो है वो आ जाते हैं sentences के अंदर स्टूडेंट्स, तो फिर हम जो है वो in, on, at का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल देख रहे हैं, every summer we go to Greece every summer, हर जो है वो गर्मियों में हम जो है वो ग्रीस जाते हैं। अगर यहाँ पे होता कि वी गो टू ग्रीस इन समर, राइट, इन होता ना, सीजन्स की हमने बात की कि इनका इस्तेमाल होता है, मगर जब एवरी ये वर्ड्स आ गए जो है वो नाउन्स के आगे, तो प्रीपोजिशन नहीं आती, कीप इन योर माइंड। या अगर आप जैसे देखिए लास्ट आ गया तो यहाँ पे क्रिसमस, ठीक है, तो माई ब्रदर केम होम लास्ट क्रिसमस, राइट, केम होम इन लास्ट क्रिसमस नहीं होगा, जैसे कि पहले हो जाता कि इन क्रिसमस जो है, मगर अब नहीं होगा। नेक्स्ट फ्राइडे, ऑन फ्राइडे, मगर यहाँ पे अगर नेक्स्ट आ जाए तो ऑन नहीं होगा। आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, आई विल सी यू इन नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा।
सो दीज आर सम ऑफ द एक्सेप्शंस स्टूडेंट्स यू मस्ट अंडरस्टैंड, और ये हमें जहन में रखनी होगी जब हम जो है वो इसका इस्तेमाल करें। और इस तरह की एक्सरसाइजेज आ सकती हैं, आप तैयार रहें। और learning about preposition is very difficult, and it is very important as well, because in most of the examinations, most of the MCQs, they are to be given in your examinations, so we have to tackle them very carefully. आ जाते हैं अब ये जो समझा वो सिकंदर, वही वाली बात है कि एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो हम करते हैं। और पहले तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स जो है वो ये ज़रूरी है कि हम अपने जो एनुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन है इसको समझें। मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है क्वेश्चन को समझ नहीं पाते और इसको सॉल्व कर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखें तो नेम द प्रपोजिशंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द वर्ड विच ईच गवर्न्स। और आप देखिए ये कह रहे हैं कि नेम द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन बताएं, सेंटेंसेस के अंदर प्रपोजिशन कौन से हैं वो बताएं। तो पहले तो जल्दी से हम जो है फाइंड आउट कर दें कि भाई इनमें प्रपोजिशन लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन जो है वो यहाँ पे है, यहाँ पे जी ये टू है, और यहाँ पे ये फॉर है, और यहाँ पे ये ऑन है, और यहाँ पे ये थ्रू है। इसी तरह से मतलब ये कि हमें एक एक्सरसाइज तो ये मिली है कि नेम द प्रपोजिशन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टेल द वर्ड विच ईच गवर्न्स। गवर्न्स की क्या माने, ये दिस इज द की वर्ड टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसका मतलब है कि रिक्वायर्ड टू बी इन अ सर्टेन ग्रामेटिकल केस, कि हम जो प्रपोजिशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो किस वर्ड के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ बतानी है, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये जो प्रपोजिशन है ये दिस मेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टू वर्ड्स, और वो वर्ड्स जो है वो ऑलवेज जो है वो जो प्रपोजिशन के बाद में आएंगे वो नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे या नाउन फ्रेज होंगे। तो अब जो है ना यहाँ पे ये चीज़ ज़हन नशीन करनी है कि जहाँ जहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ होती है तो उसके बाद जो है वो या नाउन के इस्तेमाल होगा, जैसे कि यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे बन गया, ये नाउन आ गया। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना होगा कि ये जो है वो प्रीपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज का इस्तेमाल होगा। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, आपने सिर्फ इतना सा, बहुत ही आसान है, जिसने समझ लिया वो सिकंदर, जिसने समझ लिया वो इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका इसका आंसर, जो कि आपने एनुअल एग्जामिनेशन में अगर इस तरह का कोई एमसीक्यूज आ जाता है तो आपने हल करना होगा। लिटिल जैक हॉर्नर सेट इन अ कॉर्नर। तो इन जो है वो प्रीपोजिशन है, और कॉर्नर जो है ये जो है वो आप ये वर्ड इसके इसको गवर्न करता है, यानी इसकी वजह से ये इस्तेमाल हुआ है। दूसरे में देखें टू कप बोर्ड, ये टू जैसे कि प्रीपोजिशन, और ये कप बोर्ड इज अ नाउन। नंबर 3 में द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन। अब ये देखें, फॉर इज अ प्रोनाउन और क्राउन के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, ऑन जो है प्रपोजिशन, वॉल जो है एक नाउन इसके बाद में इस्तेमाल हुआ, इसको गवर्न कर रहा है। और यहाँ पे थ्रू और टाउन इज अ नाउन, तो यहाँ पे ये इसको गवर्न कर रहा है नाउन को। बाय 5, बाय इज अ जो है वो, और 5 इज अ जो है वो आपका जो फर्स्ट, हाँ सॉरी यहाँ पे ये गलत लिख गया, लिख दिया हुआ है, तो ये होगा फास्ट, बाय फास्ट। फास्ट जो है वो उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये यहाँ पे इसी तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखें तो यहाँ पे भी जो है वो जो है वो इसी तरह से, टू स्पेन, ये रहा आपका प्रीपोजिशन टू, और ये किसको गवर्न कर रही है, स्पेन को। तो रेन रेन गो टू स्पेन एंड नेवर कम बैक अगेन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन जो है टू है, और स्पेन जो है वो गवर्न कर रही है उसको। इसी तरह से अ फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर अ ट्री, तो यहाँ पे अंडर जो है वो हमारी प्रीपोजिशन है, और ये नाउन को गवर्न कर रही है, एक ट्री को गवर्न कर रही है। इसी तरह से ऑफ रॉक्स सच नंबर ऑफ रॉक्स केम ओवर हर ब्रेड। अब ऑफ रॉक्स जो है वो, ऑफ जो है वो रॉक्स के सामने है, इसको गवर्न कर रहा है, और जो है वो दूसरा ओवर जो है वो हेड
को जो है वो गवर्न कर रहा है। तो ये इसका जवाब होगा। इसी तरह से नंबर 10 आप देख लें यहाँ पे, और ये ऐसे ही आप करते जाएंगे कि प्रीपोजिशन जो है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन यही पहचान है, आप उसी को ही उठा के और आप करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखें 13 में भी वही आप इसी तरह से जो है वो विथ, और ये प्रपोजिशन है और ये गवर्न कर रही है डॉग एक नाउन को। तो इसी तरह से आगे जो है वो 14 को देखें, 15 को देखें, 16 को देखें, तो वैसे ही जो है वो ये हल होगा। और 17 को देखें तो स्टूडेंट्स जो है वो दिस इज़ ऑल अबाउट द एक्सरसाइज, आप जो है वो करेंगे इसी तरह से सॉल्व इसको। और ये एक्सरसाइज आप इसी तरह के क्वेश्चंस एमसीक्यूज आपके एनुअल एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। तो आपने यू हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर दिस वन, और इसको बहुत अच्छी तरह से आपने समझना होगा जो है वो इस लेक्चर को। आगे बढ़ते हैं इस तरह से 18 19, ये एक लेंथी एक्सरसाइज है, यहाँ पे सॉल्व है। आप देख सकते हैं कि 18 के जो है वो एग्जांपल्स क्या हैं, 19 के 20, और यहाँ पे ये मैंने सॉल्व करके रखी है। ये आपकी किताब के अंदर एक्सरसाइज है जिसको आप इसी तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, आपकी जो सेकंड नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो जो एक्सरसाइज है वो है कि भाई आप पहचानें कि एडवर्ब्स कहाँ पे हैं और प्रपोजिशंस कहाँ पे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है ये डेफिनेशन को समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ प्रपोजिशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड प्रपोजिशन एट फर्स्ट, एंड सेकेंडली एडवर्ब एंड इट्स एक्सप्लेनेशन। अगर जो इट्स यस डेफिनेशन, तो अगर हम अच्छी तरह से डेफिनेशंस को समझ रहे हैं तो हम जो है ना इनको सॉल्व करने में कामयाब हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे है क्या एक्सरसाइज। सेवरल वर्ड्स आर यूज समटाइम्स एज एडवर्ब्स एंड समटाइम्स एज प्रपोजिशंस। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो एडवर्ब भी हैं तो प्रपोजिशंस भी हैं। अ वर्ड इज प्रपोजिशन व्हेन इट गवर्न्स। मगर फर्क कैसे करेंगे, फर्क यही कि भाई जो प्रपोजिशन है वो प्रीपोजिशन तब कहलाएगी जब इट गवर्न्स अ नाउन और प्रोनाउन, जैसे कि हमने पहले पढ़ा है। और एडवर्ब ऐसा नहीं है, वो नाउन या प्रोनाउन को गवर्न नहीं करेगा, मतलब वो मायने जो है नाउन या प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, तो वो एडवर्ब होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ बहुत समझना ज़रूरी है कि डेफिनेशंस ऑफ एडवर्ब और प्रपोजिशन, और ये यही यहाँ पे बात हो रही है कि भाई प्रपोजिशन जो है वो गवर्न करता है नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है, और एडवर्ब नहीं करता, दूसरे वर्ड्स को करेगा, नाउन प्रोनाउन को गवर्न नहीं करेगा, तो वो एडवर्ब कहलाएगा। यहाँ पे मेजर जो एग्जांपल्स यहाँ पे सेट किए हैं किताब में बताए हुए हैं, जैसे गो गो रन अबाउट। अब ये अबाउट इज एन एडवर्ब यहाँ पे, और ये गवर्न, इसके ये गवर्न नाउन या प्रोनाउन को नहीं कर रहा, तो ये एडवर्ब है। गो गो रन अवे, रन अबाउट। अब गो गो रन अबाउट, तो ये देखें रन के लिए इस्तेमाल, नाउन वर्ब के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब को गवर्न कर रहा है, यानी नाउन प्रोनाउन को गवर्न नहीं कर रहा, तो ये एक एडवर्ब है, ये प्रीपोजिशन नहीं है। यहाँ पे अबाउट जब गवर्न करे प्रीपोजिशन नाउन प्रोनाउन को। अब स्ट्रीट क्या है, एक नाउन है, अगर तो वो नाउन को जो है वो गवर्न करे तो फिर हम कहेंगे ये अबाउट जो है वो प्रपोजिशन है, सिंपल। और यहाँ पे देखें आई कुड नॉट कम बिफोर, अब यहाँ पे बिफोर गवर्न नहीं कर रहा नाउन या प्रोनाउन को, मगर यहाँ पे बिफोर देखें, यस इट यस्टरडे, कल, ये जो है वो हमारा एक प्रोनाउन है, तो उसके लिए जो है वो ये गवर्न कर रहा है इसको, तो ये हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड अ प्रपोजिशन और दिस इज कॉल्ड एन एडवर्ब। और कम इन, हैज शी कम इन, ये गवर्न कर रही, कम अंदर आना, तो ये गवर्न कर रही है एक जो है वो वर्ब को, तो हम कहेंगे ये एडवर्ब है। और इज ही इन हिज रूम, इन हिज रूम, रूम को गवर्न कर रही है, ठीक हो गया, तो हम कहेंगे कि ये यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रही है। Students, hopefully you have understood here. There are so many other examples you could see and recognize in this way. क्योंकि हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो यही होगी कि रिकग्नाइज करना होगा हमें कि वेयर वी आर गोइंग टू यूज एडवर्ब्स एंड वेयर द वेयर प्रपोजिशन गवर्न्स नाउन और प्रोनाउन, वेयर it is. So we have to recognize which in a sentence which word is used as an adverb or a preposition. ठीक हो गया।
जैसे कि आप देखें कम ऑफ और ये ऑफ द कार, ठीक हो गया। तो इसमें आपको पता है कि ये ऑफ क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये गवर्न नहीं करता नाउन और प्रोनाउन को, ये कार को गवर्न करता है, नाउन और प्रोनाउन को गवर्न करता है, तो हम कहते हैं कि ये प्रपोजिशन है। तो इसी तरह से ये आप एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये आपकी अब एक्सरसाइज है। स्टूडेंट्स आप मेरे साथ इसको सॉल्व करें। अगर तो आप मेरे साथ इसको सॉल्व कर जाते हैं, इसका मतलब कि यू हैव अंडरस्टूड ऑल दी प्रपोजिशंस एंड यू कैन गो अहेड इन योर एनुअल एग्जामिनेशंस, यू आर प्रिपेयर्ड, you are ready to go, ready to fight, ready to accept challenge. But if you haven't understood yet and you are not going to solve this exercise here with me, it means you have to just repeat this lecture again. इसको आप दोबारा से सुने प्लीज, पीछे रिवाइंड करें वीडियो को और फिर से अच्छी तरह से समझें कि जो है वो। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है ये समझना, डिस्टिंग्विश प्रपोजिशंस फ्रॉम एडवर्ब्स। अब क्या करना है, डिस्टिंग्विश फर्क करना है प्रपोजिशन और एडवर्ब के दरमियान में इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फॉलोइंग सेंटेंसेस में भी जो है वो यूज हुए हैं, कहाँ पे प्रपोजिशन है कहाँ पे एडवर्ब है, ये करना है। तो ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं कम डाउन, डाउन क्या है। मैं आपको दे रहा हूँ कुछ सेकंड्स, देखते हैं आप इसको सॉल्व कर पाते हैं या नहीं, कौन बताएगा, जल्दी करें। चलें जी, तो कम डाउन क्या है, कम डाउन है, दिस इज एडवर्ब। Clapping for you, those who have solved it accordingly. Right. Number two, we sailed down the river. अब यहाँ पे डाउन क्या है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्रपोजिशन है। क्योंकि ये डाउन जो है वो भाई यहाँ पे गवर्न कर रही है एक नाउन, एक नाउन को, और यहाँ पे ये डाउन जो है वो गवर्न नहीं कर रही या नाउन या प्रोनाउन को, तो हम कहेंगे ये एडवर्ब है, और ये डाउन जो है वो ये प्रीपोजिशन है। इसी तरह से द मैन वॉक्ड, मेरे ख्याल से अब आप जो है ये मैं इशारा दे देता हूँ, ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड यहाँ पे ये क्या है, यस यस यू आर राइट। और यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे क्या, इसी तरह से आप ये एक्सरसाइज जो है वो, मैंने आपको बताया कि भी डिफरेंस करना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंस करेंगे जब आप इसके बेसिक डेफिनेशन को समझेंगे कि एडवर्ब क्या है तो प्रीपोजिशन क्या है, और फिर आप इसको सॉल्व करें। इसी तरह से ये एक्सरसाइज सॉल्व हो गई। अब हमने यहाँ तक जो है प्रीपोजिशन पढ़ते भी जा रहे हैं तो एक्सरसाइज सॉल्व करते जा रहे हैं, मगर आप देखें तो हम ये कर रहे हैं कि पहले अंडरस्टैंड कर रहे हैं और उसी ही अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से आप ये और 11th 12th 13th 13th और 14th 15th 16th ये दीज आर सेंटेंसेस, और इनके सामने आप देखें ये इनके जो है वो जी एग्जांपल्स हैं। होपफुली आप इनको जो है वो वीडियोस को रिवाइंड करके या पोज करके आप इसको देख सकते हैं और इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अब जो है स्टूडेंट्स चलते हैं, इसी तरह से एक्सरसाइज नंबर 3 भी इसी में से। इसका मतलब ये है अगर दो दो एक्सरसाइजेज एक ही अंडरस्टैंडिंग में से निकले हैं तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ वेरी इसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्रपोजिशन एंड एडवर्ब्स, हाउ दीज वर्ड्स आर यूज्ड। क्योंकि पहले से हम पढ़ चुके हैं भाई एक वर्ड है वो एडवर्ब भी है तो वो प्रपोजिशन भी है, सिर्फ हम उनको पहचानेंगे कि वो जो इस्तेमाल हुआ है तो वो एज एन एडवर्ब इस्तेमाल हुआ है या एज प्रपोजिशन इस्तेमाल हुआ है। और उसके सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि हम जो है वो कहेंगे भाई ये प्रपोजिशन है तो वो गवर्न करेगा नाउन और प्रोनाउन को, और वाइस वर्सा अगर वो एडवर्ब होगा तो। पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया हुआ है कि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। समझते हैं यहाँ पे क्वेश्चन के, क्वेश्चन क्या है, फॉर्म सेंटेंसेस टू इलस्ट्रेट द यूज ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स प्रपोजिशन एंड एडवर्ब। अब सेंटेंस टू इलस्ट्रेट, फॉर्म सेंटेंस टू यूज फॉलोइंग। अब हमने इस्तेमाल किया है भी बिहाइंड को प्रीपोजिशन के लिए भी इस्तेमाल किया है, तो हमने एडवर्ब में भी इस्तेमाल किया है। मतलब आपको ये एग्जाम्स में दिया जा सकता है कि यूज द वर्ड्स फॉलोइंग वर्ड्स और दीज वर्ड्स as a preposition and adverb
इन योर ओन सेंटेंसेस, तो आपने उनको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे इस्तेमाल बड़ा सा आसान है, वही बात, फार्मूला वही है कि बिहाइंड द हाउस ये गवर्न कर रहा है एक नाउन को, तो हमने कहा है कि भाई ये जो है वो प्रीपोजिशन है, और यहाँ पे बिहाइंड गवर्न नहीं कर रहा नाउन और प्रोनाउन को, तो हम कह रहे हैं ये एडवर्ब है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे अप जो है वो नाउन को गवर्न कर रहा है, और यहाँ पे अप जो है इसके बाद में कोई नाउन और प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ये एडवर्ब है। यहाँ पे इसी तरह से ये प्रपोजिशन ही अराइव्ड बाय एयर, तो यहाँ पे ये जो है वो ही अराइव्ड बाय एयर जो है वो ये प्रपोजिशन है, और ही हरीड बाय विदाउट अ वर्ड, तो ये विदाउट अ वर्ड, हरीड बाय विदाउट अ वर्ड, तो यहाँ पे जो है वो बाय का इस्तेमाल जो है वो है, ये बाय जो आप देखें इसके बाद नाउन का इस्तेमाल है, और इसके बाद विदाउट अ वर्ड, ही हरीड बाय, ये जो है गवर्न कर रही है इस जो है वो वर्ब को, इस चीज़ से हम कहेंगे ये एडवर्ब का इस्तेमाल है इसका, ठीक है। इसी तरह से अलोंग जो है वो आप देखें कि अलोंग द रोड, नाउन प्रोनाउन को जो है वो गवर्न कर रही, एडवर्ब यहाँ पे अलोंग जो है मूव अलोंग, वर्ब को गवर्न कर रही है, नाउन प्रोनाउन को नहीं कर रही, तो हम कहेंगे ये एडवर्ब है। तो स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे और वर्ड्स भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके इस्तेमाल जो है वो यहाँ पे हमने एक्सरसाइजेस के अंदर कैसे किए हुए हैं। ज़्यादा आप देखें ये एक्सरसाइज नंबर 2 और 3 एक ही अंडरस्टैंडिंग में से है, अगर आप सही तरह से समझ पाए हैं तो ये चीज़ बआसानी हल कर सकते हैं। आ जाते हैं हम आगे, और यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं कि स्पेशल प्रपोजिशंस, स्पेशल प्रपोजिशंस का मतलब ये है कि भाई एक वर्ड है देन, और ये जो है वो एज अ कंजंक्शन भी यूज हो रहा है, तो ये कभी कभार प्रीपोजिशन भी इस्तेमाल होता है। अब ये भी पंगा हो गया कि भाई अब एक वर्ड है जो कि कंजंक्शन भी यूज हो रहा है, प्रीपोजिशन भी यूज हो रहा है, अब हमने डिसाइड करना होगा, हमने सही तरह से देखना होगा इसको कि हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो है वो यूज़ कैसे करते हैं, यूज़ कैसे हुआ हुआ है तो हम पहचानेंगे कि वेदर ये कंजंक्शन है या प्रपोजिशन है, कैसे समझेंगे। अब सेंटेंस को बहुत ही क्लियरली और सही तरह से देखना है हमने। अब जैसे कि यहाँ पे देखें, आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन 50 रुपीज़ फॉर दिस आर्टिकल। अब यहाँ पे लेस देन 50 रुपीज़, तो यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आई स्पीक ऑफ शेक्सपियर देन whom। अब यहाँ पे कॉमा और फिर देन का इस्तेमाल है, यानी कॉमा और फिर एक जो है वो फ्रेज क्लॉज या कोई भी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, तो इसका मतलब यही है कि ये जो है वो यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। स्टूडेंट्स बी केयरफुल, यहाँ पे आपने होशियार रहना होगा, जहाँ पे चीज़ जो है वो देख के आपने मार्क्स बनाने हैं। तो यहाँ पे ये देखें तो ये प्रपोजिशन का काम कर रहा है, देन 50 रुपीज़ ये गवर्न कर रहा है एक नाउन, एक नाउन को रुपीज़ को, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो प्रपोजिशन है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप बहुत ही यहाँ पे अपने पूरे जो है वो तवज्जो के साथ सुन रहे हैं, और अगर पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे हैं तो होपफुली यू अंडरस्टैंड। अगर आप इतनी तवज्जो के साथ नहीं सुन रहे तो आई एम श्योर कि this would have been a bit confusing for all of you. So you have to be very careful and you have to draw your full attention here into this lecture wherever we have been dragging up, not down. सो यहाँ पे फिर स्टूडेंट्स एक और देखें, बट का हमने इस्तेमाल किया है, बट को जो है वो ये भी भाई जो है ना, बट इज़ अ कंजंक्शन, ये भी कंजंक्शन भी है तो प्रीपोजिशन भी है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द यूज़। एक और चीज़ कह रहा है कि अगर प्रीपोजिशन है ना तो बट, तो उसकी मायने जो है ना वो एक्सेप्ट की होती है विद द एक्सेप्शन ऑफ, यानी कि कोई जो है वो एक्सेप्शन मिली हुई हो। व्हाट कैन ही डू बट डाई, यानी कि ये क्या कर सकता है सिवाय इसके कि ये मर जाए, यानी कि ये इसके पास विद द एक्सेप्शन, देयर इज नो अदर एक्सेप्शन, ही हैज़ टू डाई। तो बट की मायने एज अ प्रीपोजिशन यहाँ पे ये वाली होगी। अब प्रीपोजिशन, these are some of the words we have to keep in our mind for solving the exercises। ठीक हो गया, तो आप ये चीज़ें जहन नशीन करें कि यहाँ पे ये अगर प्रपोजिशन है तो ये मायने एक्सेप्ट की देगी, आर विद द एक्सेप्शन ऑफ, तो जो है वो ऑल आर एम्बिशंस डेथ डिफीट्स बट वन, बट वन। अब ये देखें बट वन भी यहाँ पे एज अ
विद एक्सेप्शन ऑफ आर एक्सेप्ट वन, कह रहा है कि ऑल और एम्बिशंस डेथ डिफीट्स, सारे हमारी जो ख्वाहिशें हैं वो तो हार मान जाती हैं मरते ही, बट वन, मगर एक चीज़। तो कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ हार नहीं मानती, तो एक्सेप्ट की मायने दे रहा है, बट तो हम कहेंगे ये प्रपोजिशन है। इसी इसी तरह से नन बट द ब्रेव, नन बट द ब्रेव, अब यहाँ पे सारे सारे इनके अंदर जो है ना ये बट जो है वो इसी तरह से एक्सेप्ट की मायने दे रहा है, ये प्रपोजिशंस आपको ये यहाँ पे इसी तरह से बट ऑनर। तो ये जो बट ऑनर और ये सारे जो यूजेस अभी हमने पढ़े, these all are uses of preposition, तो ये these are some of the very things we have to understand as special prepositions। इसी तरह से अ जो है वो कैसे इस्तेमाल होता है एज अ, जो है वो आपको पता है ये आर्टिकल भी है अ, और अ जो है वो इट गिव्स अ बिट मीनिंग ऑफ प्रपोजिशन इन सेंटेंसेस, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड चूजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ। ये तो रियली जब मैंने ये पढ़ा तो आई वाज शॉक्ड, और मुझे भी नहीं पता था कि वाकई जो है वो इट इज़ पॉसिबल दैट अ इज़ ऑल्सो प्रपोजिशन, कि जो है वो ना सिर्फ ये कि एक आर्टिकल हो बल्कि प्रपोजिशन की भी मायने थोड़ी सी देता हो। चलें देखते हैं। हर वेजेस आर 60 पैसा अ डे। अ डे जो है वो यहाँ पे अ जो है वो इस तरह से इस्तेमाल हुआ है कि हल्का सा जैसे कि मायने दे रहा हो कि भाई ये मिला रहा हो इस डे को, इसको गवर्न कर रहा हो और इसको मिला, तो ये थोड़ी सी स्लाइटली वीक मायने, मतलब ये एक प्रीपोजिशन की तरह सीधे हम कहेंगे ये कि इट गिव्स likely the meaning of a preposition in all the sentences, the exercises is like the same। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देखते हैं अब हमारे पास क्या है, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशंस। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि प्रीपोजिशन को फॉलो करते हैं, सर्टेन वर्ब्स, नाउन्स, एडजेक्टिव्स। अब एक ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रपोजिशंस को जो है वो अब देखें, अब बाद दफ़ा प्रपोजिशन जो है वो वर्ब जो है एडजेक्टिव के साथ एडजेक्टिव को फॉलो करती है। फेमस फॉर एडजेक्टिव को फॉलो किया है, फेमस इज एन एडजेक्टिव और फॉर इज अ प्रपोजिशन। तो यहाँ पे ये जो फॉर है ये किसको फॉलो कर रही है, फेमस को, फेमस के लिए इस्तेमाल हो रही है यहाँ पे, इसको जो है वो यहाँ पे मायने दे रही है। तो यहाँ पे कहेंगे कि फेमस फॉर, और फिर जो है वो यहाँ पे देखें प्रीपोजिशन सबसिस्ट ऑन द करेज, ऑन द कोर्स, ऑन द कोर्स, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ड ऑफ एडजेक्टिव एंड अ प्रपोजिशन, फॉन्ड ऑफ यानी किसी चीज़ का शौकीन होना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे देखें टीमिंग विथ, ठीक है। तो टीमिंग इज़ पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल के साथ यहाँ पे जो है वो यूज़ हो रही है। तो यहाँ पे कहना ये चाहता है आपको एक इस तरह की एक्सरसाइज जो है वो सेकंड ईयर में करना पड़ सकती है, और रिकॉग्नाइज और समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के यहाँ पे जो है वो कौन सी चीज़ कहाँ किसको मायने दे रही है। तो इसी तरह से बीइंग अप्रेज्ड ऑफ आवर अप्रोच द होल नेबरहुड केम आउट टू मीट देयर मिनिस्टर। यहाँ पे जो है वो कहाँ पे कौन सी चीज़ इस्तेमाल हो रही है, अप्रेज्ड ऑफ, ठीक है। द होल नेबरहुड केम आउट, ये देखें वर्ब और नहीं ये जो है वो यस टू मीट, टू मीट यहाँ पे एक और जो है वो ये हो गया हमारा। तो ये देखिए वर्ड्स फॉलोड बाय, ये फॉलो करते हैं किसको, वर्ब के साथ इस्तेमाल होंगी, वर्ब के बाद होंगी, नाउन के बाद होंगी, एडजेक्टिव के बाद होंगी, पार्टिसिपल के बाद होंगी, जैसे कि एग्जांपल्स मैंने पढ़ा। तो कह रहा है कि वर्ड्स प्रपोजिशंस फॉलो, वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस के जो जो है प्रपोजिशंस को जो फॉलो करते हैं, जो उनके साथ इस्तेमाल होते हैं, ये बाद दफ़ा हमें जो है वो थोड़ा सा वी कुड लर्न बाय हार्ट फॉर इट्स enough understanding। So students you have to be careful here in this way। और यहाँ पे बहुत सारे और एग्जांपल्स भी हैं स्टूडेंट्स, आप इनको थोड़ा सा देख लें, आपकी किताब के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी। और यहाँ पे अब अगर आप देखना चाहते हैं और इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पॉज करें और इसको देखें और समझें।
ये भी आपकी उसी ही जो है वो उसी के अंदर जो एक्सरसाइज है। अब स्टूडेंट्स हमने ये बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हुई हैं, तो ये जो एक्सरसाइज है ये भी बिल्कुल वैसी ही है कि कौन से जो वर्ड्स को फॉलो, जो प्रपोजिशन है वो किस किस को फॉलो करेगी। जैसे कि आप देखिए, द डॉग रेन डैश द रोड। अब यहाँ पे जो वर्ड है ये किसको फॉलो करेगी, आप खुद ही जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व कर दिया है तो मुझे बता दें, नहीं किया तो इट इज़ हियर फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। रेन अलोंग द रोड। अब यहाँ पे ये जो है ना वो प्रपोजिशन जो है वो रेन अलोंग, द डॉग रेन लॉन्ग, भागा रोड के साथ, ठीक है। द रिवर फॉलोज फ्लोज अंडर द ब्रिज, द रिवर फ्लोज अंडर द ब्रिज, उसके फ्लोज अंडर, राइट। या he was done in haste, the work was done in haste, in haste, राइट। तो ये देखें कि कैसे जो है वो अफ्रेड ऑफ, आपको पता है कि अफ्रेड इज एन एडजेक्टिव और उसके साथ ऑफ का इस्तेमाल होता है, अफ्रेड ऑफ, राइट। ही इज अफ्रेड ऑफ द डॉग, अफ्रेड ऑफ का इस्तेमाल यहाँ पे देखें कि हो रहा है, अफ्रेड ऑफ। ही इज अफ्रेड फ्रॉम द डॉग, नो 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 नो, अफ्रेड ऑफ ही होगा। वी हैव टू बी केयरफुल एंड तभी मैं कह रहा हूँ कि वी हैव टू लर्न बाय हार्ट कि यहाँ पे कौन सी चीज़, किसी से डरना अफ्रेड ऑफ ही होगा। ये मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि प्रीपोजिशन के साथ इस्तेमाल होंगे। फॉन्ड हम ये पहले एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, यस, ऑफ, फॉन्ड ऑफ। तो ये जो है वो इसको फॉलो करेंगे, जैसे कि हम पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज़ के कौन सी चीज़ किसको फॉलो करती है। ही गोज ऑन संडे, ही गोज ऑन संडे टू द चर्च। इसी तरह से आप देखें, ही डाइड फॉर हिज कंट्री। नंबर 8, द स्टीम इंजन वॉज इन्वेस्टेड बाय, यस, बाय जेम्स वेट, इन्वेंटेड बाय। तो यहाँ पे देखें ये जो है वो वर्ब जो है वो इसके प्रपोजिशन से पहले इस्तेमाल हुआ है। प्रपोजिशन फॉलोज अ वर्ब। जंप्ड क्या होगा, जंप्ड ओवर, राइट। डिस्ट्रॉयड बाय फायर, डिस्ट्रॉयड बाय। और व्हाट इज दैट टू मी, इट कैन नॉट बी डन without offense, and spoke to, live under, I have not seen him since Wednesday। अब ये देखें, ये it follows this, ठीक है। and I have known him for, इसी तरह से by 18, this is a matter of little importance, matter of, this is the matter of, ठीक है। so we have to remember कि where these prepositions and with which word, already we have learned कि ये participles और जो है वो adverb और verb और nouns के साथ इस्तेमाल होंगे। tired, I am tired of, tired of, थका हुआ होना। या recovered from, he has not yet recovered from, यानी वर्ब को जो है ये फॉलो कर रहा है प्रपोजिशन। स्टूडेंट्स यस, ये जो है लेक्चर है बहुत लेंथी, यू हैव टू बी पेशेंट एंड इन लर्निंग मोड, अदरवाइज दिस could have make you boredom, because already you see this is one of very tough topics to study, but we have to be patient and steadfast to learn. And as you always listen, hard work and perseverance um, give you success. So you have to be uh, very much hardworking here, and you have to be
वेरी कीन टू लर्न। काइंड्स ऑफ प्रपोजिशन को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखें काइंड्स, काइंड्स का मतलब यहाँ पे ये है कि भाई प्रपोजिशंस जो है वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में होती हैं, और इसके तीन जो है वो यहाँ पे प्रपोजिशंस के यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं कि जो है वो इनके काइंड्स होते हैं। सिंपल होती हैं, कंपाउंड प्रपोजिशंस होती हैं, और नंबर थ्री फ्रेज प्रपोजिशन, फ्रेजल प्रपोजिशंस। यू नो वी ऑलरेडी हैव लर्नड इन आवर प्रीवियस क्लास। हम प्रीवियस क्लास में फ्रेजल प्रपोजिशंस के बारे में बहुत पढ़ा है, और क्या होती हैं, कैसे होती हैं, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, यू नो वेरी वेल। If not, you could watch my previous video and look at the phrasal prepositions and their uses, right? So here we are just repeating this, and simple preposition वो होती है कि जो simple, just simple words, single words जो prepositions होती हैं, जैसे कि आपको पता है ये सामने नज़र आ रहे हैं, eat, buy, for, from, in, of, तो ये जो है वो इससे जो है दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड सिंपल प्रपोजिशंस। देन कंपाउंड प्रपोजिशंस आर कंपोज ऑफ टू वर्ड्स। उसको हम जो है वो जैसे कि हमारे दो वर्ड्स, जैसे कि अ जो है वो इसकी माने नो होती है, और बी इसकी माने बाय होती है। जैसे कि आप देखें अलोंग, अक्रॉस, ठीक है, अमंग, तो अ और मंग को हमने यहाँ पे ये मिला दिया हुआ है, राउंड और अ को मिला के मतलब जो है वो ये प्रीपोजिशन बनी है। या बी, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बी जो है वो बी एंड लो, बी और लो, अब होता है लो की मायने, और ये दो मिला के, तो इस वजह से हम टू वर्ड्स कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड कंपाउंड प्रपोजिशंस। देन फ्रेजल प्रपोजिशंस, आपको पता है पहले हम जो है ना पढ़ा है कि फ्रेजेस जो है वो यूज होते हों, प्रपोजिशंस के साथ फ्रेजेस बनते हों, अकॉर्डिंग टू, एग्रीएबली टू, along with, in accordance with, in addition to, these all are, और इसकी डिटेल्ड स्टडी जो है वो आप प्रीवियस जो है वो लेक्चर में देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे डाउनलोडेड है, अपलोडेड है ऑन यूट्यूब। You could watch it. It is with the name of phrasal preposition, or prepositional phrases. Yes, prepositional phrases. With this title, you could watch the complete study of prepositional phrases, and could understand what are these things and how they are been used, and their understanding. And the understanding is very relevant to the exercises we have been learning in this syllabus. और यहाँ पे देर आर सो मैनी अदर, जैसे कि बाय डेंट ऑफ, और यहाँ पे देखें कैसे इस्तेमाल, ही सक्सीडेड बाय डेंट ऑफ perseverance एंड sheer हार्ड वर्क। अब बाय डेंट ऑफ की वजह से, सक्सीडेड, ये कामयाब हुआ जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत की वजह से, बाय डेंट ऑफ की वजह से, के सबब से। So these are the phrasal prepositions we have to keep in our mind and use them in these sentences into the context. Yes, we are about to complete this topic, students. uh, अभी जो है वो आप थोड़ा you have to bit easy। एक चीज़ जो है, एक चीज़ हमें समझनी होगी कि जो प्रपोजिशंस होती हैं वो नाउन प्लस प्रपोजिशंस होती हैं, यानी नाउन प्रपोजिशन मिलके जो है वो बनते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनती हैं। जैसे कि ट्रबल विथ, अब ये देखें ट्रबल इज अ नाउन एंड विथ इज अ प्रपोजिशन, तो नाउन प्रपोजिशन कॉम्बिनेशन जो है वो ये भी हो सकता है फ्रेजल प्रपोजिशंस में, जैसे कि एबिलिटी इन, अटैक ऑन, attitude are towards, belief in, cause of, and these are some of the prepositional phrases which are having fixed meaning that we have to understand in context. Here we are not going to understand these, we are not going to use these prepositions. We don't have enough time. This is big because this is a very lengthy chapter to be discussed. Here just we are going to just explore and understand what are the noun prepositional phrases, just to recognize them into the context कि भाई ये चीज़ें होती हैं, नाउन प्रपोजिशन होता है, और उसको सिर्फ हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करने लगें। अदरवाइज़ अगर हम इन वर्ड्स सबको इस्तेमाल करना सीखें,
or what are these words. So itself, this page, you understand that could have been a complete lecture of 40 to 1 hour. But our concern is not going through to learn about these all. If you are much preserved, you are much dedicated to study, you could study it yourselves here. I'm going to tell you that prepositional phrases are could be the combination of noun preposition, जैसे कि these are various examples here. Again, adjective plus prepositions are there. Proud of, for example. तो ये देखिए कि ये बहुत ही फिक्स्ड होती हैं अपने मायने के हवाले से, या जहाँ जहाँ पे ये इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे एंग्री विथ, राइट. सो अब वाई आर यू एंग्री विथ मी, आप ये नहीं कह सकते वाई आर यू एंग्री टू हिम, राइट. तो आप क्यों जो है वो, वाई आर यू एंग्री विथ हिम. Tired of. So these are some of the very fixed having prepositional phrases in their meanings sometimes. Annoyed at. Take for. तो आप देखें कि ये adjective plus preposition का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ. Interested in. इसी तरह से प्रपोजिशनल वर्ब्स भी होते हैं, यानी प्रपोजिशन प्लस वर्ब का इस्तेमाल, और वो आपस में जो है वो गठजोड़ बना के तो एक पूरा सेंटेंस बनाए. जैसे आई एग्री विथ, अपीयर ऑफ, अप्लाइड फॉर. आप ये नहीं कह सकते कि प्रपोजिशन आर ओनली यूज्ड विथ वेयर दे गवर्न. फॉर एग्जांपल, फॉर गवर्न्स, ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस एक्सरसाइज वी try to understand whom it governs. It governs to this word, of course, but it is used or affixed with applied for, applied word, apply word, or apologize for. It is affixed with apologize, not with the noise, because it govern. ये इसको जो है ना वो जरूर करेगा, govern जरूर करेगा, grammatically इसकी वजह से यूज होगा, but it is affixed with this apologize for, asked for. So these are some of having fixed meaning as well. We have to learn them by heart and learn how to use them. In our next video, inshallah, we will learn how to use them, what are those prepositional phrases, and what are their meanings in Urdu. Because at various places we are somehow concerned with Urdu language as our national language. So we have to deal with it, because it is a part and parcel of our daily routine basis. Everything we have to just translate the language. So sometimes it is said that grammar translation method is not a standard or up to mark way of teaching students, but sometimes it is exceptionally important and required to make your students understand what are the real meanings behind the chunks of the grammars we have been learning. Students, here it is. Thank you. Congratulations. If you have got all the grammatical understandings, you will be able to do well in federal examination. This is the last announcement I wanted to do for all of you. And I believe that after this a very hectic and lengthy lecture, I'm not supposed to make my own commentary and make you stop here and say goodbye to all of you. Assalamu alaikum.